आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। खबर की शुरुआत मोतिहारी से करेंगे, जहां मोतिहारी में भू माफियाओं की सक्रियता इन दिनों काफ़ी बढ़ गई है और आए दिन ऐसा मामला ज़मीन से जुड़ा हुआ आता है। देखिए, मोतिहारी ज़िले में एक बार फिर भू माफियाओं की सक्रियता बढ़ती हुई तो नज़र आ ही रही है। आए दिन ज़मीन विवाद को लेकर जो मारपीट और हमले की घटनाएं सामने आती हैं। ताज़ा मामला बता दें कि मोतिहारी ज़िले के बंजरिया थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, जहाँ ज़मीन के रास्ते को लेकर हुए विवाद में एक व्यक्ति को गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक के जनता दरबार में पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। और बंजरिया थाना क्षेत्र के सिघिया सागर निवासी अनवर आलम ने एसपी को आवेदन देकर बताया कि उन्होंने शमशेर आलम से 6 धूर ज़मीन खरीदी थी। ज़मीन के साथ साथ आने जाने के लिए रास्ता भी निर्धारित था, जो दस्तावेज में दर्ज है। उसी रास्ते से आसपास के अन्य ज़मीन मालिक भी आवागमन करते हैं। पीड़ित के अनुसार 13 जुलाई को जब वह अपनी ज़मीन पर पहुंचे तो देखा कि कुछ लोग जबरन सार्वजनिक रास्ते पर मकान निर्माण कर उसे बंद करने का प्रयास कर रहे हैं। विरोध करने पर आरोपित शमशेर आलम सैफ़ी और शमशद आलम सैफ़ी, मंजर आलम सैफ़ी, सफ़ी अहमद सैफ़ी सभी 4 से 5 अज्ञात लोगों ने मिलकर उन पर हमला कर दिया। इस दौरान धारदार हथियार से सिर पर वार कर उन्हें गंभीर रूप से घायल भी किया। घटना के बाद अनवर आलम ने बताया कि एसपी के निर्देश पर बंजारिया थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। बावजूद इसके आरोपियों द्वारा लगातार धमकी दी जा रही है, जिससे वह और उनका जो परिवार है वो भय के माहौल में जी रहा है। पीड़ित ने आरोप लगाया। हम सिंघिया सागर में ज़मीन लिया शमशेर आलम से, ठीक है। और वो रास्ता के उन्होंने पैसा भी लिया है, ठीक है। फिर वही रास्ता पर घर बना रहा है, ठीक है। वही हम लोग पूछताछ में गए तो अनवर आलम को उन्होंने मार कर सर फाड़ दिया। शमशेर आलम, संजर आलम, शमशाद आलम, सफ़ी अहमद सैफ़ी मार कर सर फाड़ दिया लोग। हम लोग पूछताछ करते रहे। उसके बाद एसपी साहब के पास हम लोग आए तो एसपी साहब कॉल किए, मैंने थाना पारिवारिक तौर जा केस हुआ। 2 दिन हम लोग थाना में दौड़ते रहे, केस नहीं हुआ। इसी कारण हम एसपी साहब के पास हम लोग आए हैं, सब उसको जल्दी से जल्दी कार्रवाई किया जाए। अभी तक पुलिस पूछताछ करने भी नहीं गया है उनके घर पर। जब जमीन लिए थे तो बताया था कि इसमें रास्ता है, उस समय बताया था हाँ रास्ता है, रास्ता क्लियर है, उसमें रास्ते में कोई शक नहीं है। मगर वो प्रति ज़मीन है बगल में, उसको पैसा दिया गया 55 लाख रुपया। उसके बाद फिर जैसे बले कर रहा है से फिर मैंने प्रति ज़मीन पर घर बना दिया और फिर पैसा लेने के लिए बोला से 25 लाख रुपया और चाहिए। उसके बाद हम तुम लोग आने जाने के रास्ता हम देंगे। हम लोग चाहते हैं यहीं से मारपीट हुआ है, उसके अजर में कार्रवाई जल्दी से जल्दी एसपी साहब करवा दे, हो जाए उनकी गिरफ्तारी हो और हम लोग रास्ता आने जाने के लिए फ्रेश हो जाए। पुलिस सहयोग नहीं कर रही है। तो हम लोग 2 बार 3 बार गए, कुछ हुआ ऐसी नहीं हो। जांच भी कई बार हो गया, मगर उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। वो केस को दबाया जा रहा है और हम एसपी साहब से यहीं गुहार कर रहे हैं हम लोग केस का जल्दी से जल्दी सुनवाई कर लें। हम सिंघिया सागर में ज़मीन ले रहे और ज़मीन ले रहे रोड पर गईनी तो निर्माण होत रहे। हिंदी में बोली हाँ ठीक है। निर्माण करत रहनी जमीन पर गईनी अपना तो रोड सड़क पर निर्माण करत रहना, ठीक बा। घर शमशेर आलम सैफ़ी वही रोड दिखा के ज़मीन हमको दिए हैं और वही जी। और जब हम वहाँ पे पूछताछ करने गए तो हमको गाली गलौज करने लगे और हमको जानलेवा हमला किए। तो हम गए बंजरिया थाना में, वहाँ पे मेरा आवेदन नहीं लिया गया तो हम आए एसपी साहब के पास। तो यहाँ से जो भी हुआ कार्रवाई हुआ, लेकिन अभी तक कोई हमको गिरफ्तारी नहीं हुई है। गिरफ्तारी नहीं हुआ है। पुलिस वालों ने क्या करते अभी तक मतलब अभी आश्वासन देते हैं एसपी साहब, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। हम यही गुहार लगा रहे हैं कि मेरा जो भी हो जांच हो इस पे। जमीन उसी से लिए थे? जी, उसी से लिए हैं। अब वही रोड पे घर बना रहा है। पूछने गए तो मारने लगा। पता है कि हमको 25 लाख रुपया और चाहिए, नहीं तो घर नहीं खाली करेंगे। मेरा नाम मोहम्मद अनवर आलम। आगे खबर में जहानाबाद की बात करेंगे, जहां नीट पेपर लीक को लेकर विजय संकल्प दिवस यात्रा निकाला गया, जिसमें आयशा के RYA के द्वारा और इसमें शामिल थे भाकपा माले का लोग भी। देखिए, जहानाबाद नीट पेपर लीक के खिलाफ चले छात्र युवा आंदोलन के ऐतिहासिक जीत के उपलक्ष्य में जहानाबाद में आयशा RYA और भाकपा माले के संयुक्त तत्वाधान में संकल्प दिवस यात्रा निकाली गई। यात्रा के माध्यम से आंदोलन के दौरान दर्ज मुकदमे वापस लेने
गिरफ्तार आंदोलनकारियों की रिहाई और शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता की मांग उठाई गई। संकल्प दिवस यात्रा की शुरुआत जहानाबाद रेलवे स्टेशन से हुई। यात्रा शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए अरवल मोड़ पहुंची, जहां सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में छात्र, युवा, सामाजिक कार्यकर्ता और विभिन्न संगठनों के सदस्य शामिल हुए। देखिए, प्रतिभागियों ने शिक्षा व्यवस्था में सुधार और प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता की मांग को लेकर नारेबाजी की। यात्रा का नेतृत्व आरवाईए के जिला संयोजक धनंजय कुमार और भाकपा माले के जिला सचिव रामाधार सिंह ने किया। सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि नीट पेपर लीक के खिलाफ देश भर में हुए छात्र आंदोलन ने परीक्षा प्रणाली में व्याप्त अनियमितताओं को उजागर किया है और सरकार को जवाब देने के लिए मजबूर किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि आंदोलन के दौरान कई छात्र युवाओं पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं, उन्हें गिरफ्तार किया गया है, जो लोकतांत्रिक अधिकारों का दमन है। वक्ताओं ने मांग की है कि नीट आंदोलन के दौरान दर्ज सभी मुकदमे तत्काल वापस लिए जाएं, गिरफ्तार सभी आंदोलनकारियों को बिना शर्त रिहा किया जाए और शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जाए। और कई वक्ताओं ने यह भी कहा कि जब तक शिक्षा व्यवस्था पारदर्शी, निष्पक्ष और जवाबदेह नहीं बनती, तब तक छात्र युवा आंदोलन जारी रहेगा। संकल्प दिवस यात्रा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न तो हुआ ही, साथ ही आयोजकों ने कहा कि छात्रों के अधिकारों की रक्षा और निष्पक्ष परीक्षा प्रणाली सुनिश्चित कराने के लिए उनका संघर्ष आगे भी जारी रहेगा। संकल्प यात्रा हम लोग निकाले हैं। हमारा लोग का जो मांग था एनटीए को भंग करे। सरकार ने देखे थे कि पिछले बार 47 को के एनटीए से बर्खास्त किए धर्मेंद्र प्रधान जी को। हम लोग को जो जंतर मंतर में प्रोटेस्ट हो रहा था और हम पटना में भी किए थे, और इस प्रोटेस्ट के माध्यम से हम लोग का साफ था कि एनटीए को भंग किया जाए, शिक्षा का जो है स्तर जो है मजबूत किया जाए। पेपर लीक करने की जो बात है, जो सरकार जो है जो गिरफ्त में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफीकरण से शिक्षा व्यवस्था सही ढंग से सुचारू रूप से नहीं होगा। उस सिस्टम में जो एजुकेशन सिस्टम में है पूरा एनटीए को भंग होगा, इसी के शिक्षा सुधार होगा। और जो नगरनौसा में आंदोलन कर रहे थे, उनका हम लोग को मांग है कि बिना शर्त उन लोग का जो मुकदमा है वापस हो और शिक्षा व्यवस्था में सुचारू रूप से। तो क्या लगता है कि उन लोग को अभी लोग रिहा नहीं किया गया? नहीं, अभी लोग तो रिहा नहीं किया गया है। अभी 200 से ऊपर लोग हैं अभी जो बंद हैं। बिहार सरकार प्रेस के माध्यम से रिलीज ऑर्डर जारी किया था कि 26 तारीख को शाम 6 बजे तक जितने अरेस्ट हुए थे उसको बिना शर्त रिहा होगा। देखे 26 तारीख को डिले होकर के रात के हमने को जो आयशा के अध्यक्ष हैं धनंजय जी हैं, उनका रिहा हुआ है। पालीगंज के हमारे विधायक हैं संदीप सौरभ जी, उनका भी रिहा हुआ है। लेकिन 25 तारीख से 24 तारीख से जो पूर्व में छात्र हैं वो लोग को अभी छोड़ा नहीं गया है। हम लोग बिहार सरकार से मांग यही करते हैं कि वो जब केंद्र सरकार से ऑर्डर रिलीज हो ही गया है तो बिहार सरकार को मानने की क्या अति है। उन लोग को मान करके और सारे छात्रों को रिहा किया जाए। नहीं रिहा करेगा तो इससे जो आंदोलन है उसे और तेज करेंगे। मेरा नाम नीतीश कुमार हुआ आरवाईए। आज हम लोग का संकल्प दिवस है। जो संकल्प हम लोग का यही है, जो भी वादा करते हैं मोदी सरकार वो पूरा नहीं करते हैं। वादा हमारा ये भी एक है कि आपको एनटीए को रद्द करना होगा। और जितने भी हमारे आंदोलनकारी छात्र नौजवान अभी जो अरेस्ट हुए हैं, अभी बहुत लोग हैं। औरंगाबाद में हमारे बहुत लोग हैं जिनको पुलिस प्रशासन बिना शर्त अभी रिहा नहीं कर रहा है। और जो भी हमारे आंदोलनकारी इस हम लोग का प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं उनको बिना शर्त रिहा करने का फरमान जारी किए हैं। मगर कुछ जिलों में जो भी वहाँ के प्रशासन है वो अभी छोड़ नहीं रहे हैं। और उनको जब उनसे बात किया जा रहा है औरंगाबाद के एसपी डीएसपी से, तो बोलते हैं कि ऑफिस पे आके मिलिए। यही हम लोग का एक संकल्प है कि जो आप संकल्प लिए हैं उसमें हम लोग को पूरा करना होगा आपको। अगर नहीं छोड़ती है तो नहीं, अगर छोड़ती है तो पुनः फिर जंतर मंतर पर हम लोग आयशा बाई और नौजवान धरना देने के काम करेंगे। जहानाबाद में लोगों को छोड़ा है। जहानाबाद में कुछ लोग भी अभी हैं ऐसा जो नहीं छोड़े। हम लोग के रिकॉर्ड है उसमें कुछ लोगों को अभी नहीं छोड़ा गया है। इसके लिए हम लोग बातचीत हमारे टीम ने किए हैं, बोले हैं कि आइए और मिलिए। तो मिलने के इसमें क्या बात है? जब बिना शर्त रिहा करने के बात है तो आप छोड़िए, रिहा कीजिए उनको। क्या नाम? मेरा नाम धनंजय कुमार हुआ। हम आरवाईए का जिला संयोजक हैं जहानाबाद। संकल्प यात्रा मोतिहारी में वित्त रहित शिक्षकों ने सरकार से पूरी तरह से मांग की है और कई मांगें की है। आपको बता दें कि 24 अगस्त तक वेतन दो वरना उग्र आंदोलन की उन्होंने चेतावनी दे डाली है।
ये मोतिहारी के कचहरी चौक पर वित्त रहित शिक्षकों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान शिक्षकों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की और चेतावनी दी कि यदि 24 अगस्त तक नियमित वेतन भुगतान की व्यवस्था नहीं की गई तो राज्यव्यापी उग्र आंदोलन शुरू किया जाएगा। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में शिक्षक शामिल हुए, जिन्हें कांग्रेस सेवा दल का भी समर्थन मिला। धरने के दौरान शिक्षकों ने सरकार के खिलाफ आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि वर्षों से वे बिना नियमित वेतन के विद्यालयों में बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन उनकी समस्याओं की लगातार अनदेखी की जा रही है। प्रदर्शनकारियों ने नारे लगाते हुए कहा कि या तो सरकार हमें वेतन दे, नहीं तो कफन में दफन कर दे, जो उनकी आर्थिक बदहाली और पीड़ा को दर्शाता है। कांग्रेस सेवा दल के द्वारा प्रत्येक जिला में, बिहार के प्रत्येक जिला में एक दिवसीय धरना का आयोजन किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य जो सरकार की गलत नीति वित्त रहित शिक्षा है, इसको समाप्त करो और शिक्षक जो है उनको रेगुलर तनख्वाह पर लाइए। आप अपने यहाँ भी देखिएगा, कोई भी प्रखंड नहीं होगा, कोई भी अनुमंडल नहीं होगा जिसमें 2, 1, 4 विद्यालय अनुमंडल में नहीं होंगे जो वित्त रहित हैं। आप एक बात बताइए, जो जिन शिक्षकों को कोई पैसा सरकार के द्वारा नहीं मिले, उनसे आप शिक्षा और पूर्ण रूप से काम का कैसे उम्मीद कर सकते हैं? शिक्षक काम कर रहे हैं, लेकिन उनके बच्चे जो हैं, उनका परिवार जो है, इसका भरण पोषण कैसे होगा, इसके बारे में सरकार बिल्कुल नहीं समझ रही है और नहीं सुन रही है। सरकार को इस पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए और जो शिक्षक इस व्यवस्था से जुड़े हुए हैं उनका व्यवस्था करना चाहिए, स्थायित्व करना चाहिए। क्योंकि कॉलेज और विद्यालय पहले से भूदाता लोग ने ज़मीन दिया, बिल्डिंग बनवाया, लेकिन रूटीन वर्क में जो खर्च शिक्षकों का जो तनख्वाह लगे, इसका व्यवस्था तो कोई अस्थायी रूप से नहीं कर सकता अगर सरकार नहीं करे तो। सरकार ने मान्यता दी, वहाँ पठन पाठन होता है, फार्म भरा जाता है, वहाँ के विद्यालय से बच्चे जो निकलते हैं उनकी मान्यता है, लेकिन शिक्षकों का तनख्वाह और सैलरी क्यों नहीं मिलती है? इसी को लेकर हमारा कांग्रेस पार्टी सेवा दल आगे बढ़कर धरना प्रत्येक जिला में कर रहा है और 24 तारीख को आपने सुना, वो कफन यात्रा के रूप में इसका कार्यक्रम का समापन होगा और बड़े आंदोलन के रूप में इसको समाप्त किया जाएगा। और सरकार अगर नहीं सुनती है, कान पर जूट नहीं रखती है, तो आंदोलन कांग्रेस के द्वारा बृहद पैमाने पर होगा। मोतिहारी पुलिस ने 10 लाख से अधिक की अफीम की खेप को जब्त किया है और मोतिहारी पुलिस की बड़ी कार्रवाई इसे कहा जा सकता है। और मादक पदार्थों का जिस तरह से अभियान चलाया जा रहा है, इसको लेकर मोतिहारी पुलिस की एक बड़ी सफलता इसे कह रहे हैं। गुप्त सूचना के आधार पर नगर थाना पुलिस ने स्टेशन रोड के समीप छापेमारी कर नेपाल से लाई जा रही है करीब 4 किलोग्राम अफीम के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। बरामद अफीम की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 10 लाख रुपए से अधिक की आंकी जा रही है। गिरफ्तार दोनों तस्कर छौड़ादानो थाना क्षेत्र के कूदरकट गांव के निवासी बताए जा रहे हैं। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि दोनों नेपाल से अफीम लाकर बिहार सहित देश के विभिन्न राज्यों में इसकी सप्लाई करने का काम भी ये इन लोगों के द्वारा किया जा रहा है। और पुलिस के अनुसार स्टेशन रोड इलाके में अफीम की बड़ी खेप पहुंचाने की गुप्त सूचना मिलने के बाद एसपी स्वर्ण प्रभात के निर्देश पर सदर एसडीएम अरुण कुमार और सदर एसडीपीओ दिलीप कुमार के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया। टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इलाके की घेराबंदी की और 2 संदिग्धों को दबोच लिया। तलाशी के दौरान उनके कब्जे से करीब 4 किलो अफीम बरामद की गई है। अब तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं, जिसके बाद दोनों को गिरफ्तार किया है और पूछताछ जारी है। पूछताछ में पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि अफीम की यह खेप नेपाल के किस क्षेत्र से लाई गई थी और इसकी आपूर्ति किन राज्यों में की जानी थी। साथ ही इस अंतर्राज्यीय तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य सदस्यों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। पुलिस अधिकारी का कहना है कि जिले में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अभियान आगे भी इसी सख्ती के साथ जारी रहेगा। नशे के कारोबार में शामिल किसी भी तस्कर या गिरोह को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। 28 जुलाई को गुप्त सूचना के आधार पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर वन के नेतृत्व में टीम गठित कर त्वरित कार्रवाई करते हुए स्टेशन रोड से मंजय कुमार पेशर बच्चा पंडित, अभिमन्यु कुमार पेशर सुबेश प्रसाद यादव, दोनों साकिन कुदरकट थाना छौड़ादानो जिला पूर्वी चंपारण, मोतिहारी को 4 किलोग्राम अफीम जैसी मादक पदार्थ के साथ पकड़ा गया, जिस संबंध में नगर थाना में अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तारी में मंजय कुमार हैं पेशर बच्चा पांडे, अभिमन्यु कुमार हैं पेशर सुबेश प्रसाद यादव, दोनों साकिन कुदरकट थाना छौड़ादानो जिला पूर्वी चंपारण मोतिहारी।
जो बरामदगी है उसमें दोनों अभियुक्तों के पास पिट्ठू बैग से 2-2 केजी अफीम जैसा मादक पदार्थ वो बरामद किया गया, कुल 4 केजी। छापेमारी दल में हमारे एसडीपीओ साहब सदर वन थे, राजीव रंजन है हमारे थानाध्यक्ष नगर थाना मोतिहारी, पुलिस अवर निरीक्षक सौरभ कुमार नगर थाना, पुलिस अवर निरीक्षक प्रमोद कुमार नगर थाना, पुलिस अवर निरीक्षक केवी हनुमंत, सिपाही मुकेश कुमार पासवान नगर थाना रिजर्व गार्ड। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।